हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे टीएफआर का क्वेश्चन, जो कि रियल एनालिसिस से हमने ये क्वेश्चन लिया है, जो कि टीएफआर 2024 के एग्जाम में आया हुआ है। और ये कौन इस क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है, जो कि जो लोग आगे आने वाला एग्जाम देना चाहते हैं टीएफआर 2025 में, उनको ये क्वेश्चन के थ्रू से बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है और इसको हम लोग को कैसे अप्रोच करना चाहिए और इसमें क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। तो बोला गया कि कंसिडर द सीक्वेंस रियल सीक्वेंस एन, जिसको डिफाइन किया गया है लाइक दिस एन, this take this finite sum 1 upon k square from k from n to capital N, and then take capital N goes to infinity. Look at this sequence an, ठीक है। sequence an is defined like this. तो पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा सही है, n times an goes to 2, n times an goes to 1, n square an goes to 1, और sequence an times an is divergent or limit does not exist, so भी। तो इसको ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। एक सीक्वेंस दे रखा है एन, और एन टाइम्स एन की उसकी लिमिट पूछी जा रही है। और जो सीक्वेंस एन दिया गया है, ये भी बड़ा अच्छा सा नोटेशन यूज हुआ है कि कैसे ये चीज को डिफाइन किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इसको सोचेंगे कैसे, और क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए। कैसे सोचा जाए एन के बारे में, राइट। सो हाउ टू थिंक, कैसे हम लोग सोचे, ठीक है। तो ये जो सीरीज है, तो पहले तो एक चीज आप ये चीज रिकॉल कीजिए कि जो आपका सीरीज है, ये 1/k² k फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, दिस इज कन्वर्जेंट, राइट। दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये जो आपका सीक्वेंस है एन, जो आप यहाँ डिफाइन कर रहे हैं 1/k² k फ्रॉम n टू इंफिनिटी, ये जो सीक्वेंस है ये तो जीरो की तरफ जा रहा है, नो डाउट, बिकॉज ये टेल है, राइट। वाई इट गोज टू जीरो। बट ये ना पूछ के हमें n टाइम्स एन पूछा जा रहा है कि ये सीक्वेंस के बारे में क्या ख्याल है, इसके लिमिट के बारे में क्या ख्याल है, क्या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, राइट, और एग्जिस्ट है। और एग्जिस्ट है तो वैल्यू क्या क्या है, 1 है 2 है, राइट, जैसा यहाँ ऑप्शन दे रखा है, क्या बता सकते हैं, या एन स्क्वायर एन के बारे में क्या बता सकते हैं, ये है क्वेश्चन, राइट। एन के बारे में अगर पूछा रहता तो वो तो जीरो पे जा रहा है, क्यों जा रहा है ये मैंने अभी आपको एक्सरसाइज दिया, क्योंकि ये सीरीज का बेसिक डेफिनेशन है, उसके थ्रू से आप प्रूव कर सकते हैं इसको। बट वो ना देख के हमें पूछा गया कि एन टाइम्स एन के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो बहुत ही नेक ख्याल है, बट वो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे लिख के सॉल्यूशन के साथ। ओके। तो पहला चीज जो हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है, अगर थोड़ा आप गौर से देखें कि इसको हमें करना कैसे होगा, राइट। तो ये सीरीज देख के इसी सीरीज का हमें टेल दिया है इन्होंने, एन, राइट। एन इज नथिंग बट के फ्रॉम कैपिटल एन फ्रॉम दिस, तो मतलब के फ्रॉम एन टू इंफिनिटी, राइट, एन टेंस टू इंफिनिटी दिस, ये राइट। दिस इज वेल डिफाइंड, इनफैक्ट दिस सीक्वेंस इज दिस अ रियल नंबर, बिकॉज इसी समय ये सीरीज कन्वर्जेंट है, तो उसी का फाइनाइट समय ये कुछ फाइनाइटली मेनी टर्म्स को आपने निकाल के ये रखा है, तो ये एक रियल नंबर है, नो डाउट। अब इसको देख के कुछ ख्याल आ रहा है, हम लोग कुछ पढ़े थे, राइट, इंटीग्रल टेस्ट फॉर सीरीज एंड ऑल दैट, कुछ एस्टिमेट्स उस टाइप की चीजें, वो एक पिक्चर थोड़ा सा क्लिक होना चाहिए दिमाग में, ओके, ठीक है। तो दिस जैसा आपने लिखा कि n टेंस टू इंफिनिटी दिस, तो अगर कुछ हम लोग इस फाइनाइट सम का कुछ एस्टिमेट कर पाए अच्छे से, राइट, कुछ एस्टिमेशन ले पाए, और उस एस्टिमेट्स का लिमिट इजिली अगर हम लोग कंप्यूट कर पाए, तो चीजें शायद कुछ अच्छे से हो सकती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी का एस्टिमेट देखते हैं कि ये आ क्या सकता है, ठीक है। ओके। तो जैसे कि ये सीरीज है, थोड़ा सा अगर हम लोग देखे होंगे, एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल कर लेंगे, नंबर 1 पॉइंट ये, नंबर 2 पॉइंट, अगर कोई फंक्शन हो, राइट, 1 से इन्फिनिटी के बीच में, राइट, नॉन नेगेटिव फंक्शन, ठीक है, नॉन नेगेटिव फंक्शन, और ये फंक्शन हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, देन आप लोग को पता है कि ठीक है, ये 1 टू इन्फिनिटी, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ दिस सीरीज
एफ ऑफ एन इज कन्वर्जेंट, ये होता है, राइट। इसमें जो कॉन्सेप्ट्स जो हम लोग प्रूफ्स यूज करते हैं, कुछ ऐसा ही हम लोग को यहाँ लिखना पड़ेगा। वही स्टेटमेंट थोड़ा दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है। ओके, वैसे ही चीज हम लोग कुछ यहाँ करेंगे। तो ये तो आप लोग ने देखा होगा, जिसको इंटीग्रल टेस्ट भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एस्टिमेट लेना पड़ेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग में हमारे पास कौन सा फंक्शन है, राइट। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x²। दिस इज मोनोटोनली डिक्रीजिंग, राइट, 1 to ∞ में। ये तो पूरा 0 से ∞ तक डिफाइंड है, डजेंट मैटर, बट ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। गुड। तो अब इसको हम लोग देखते हैं कि n से कैपिटल N तक में क्या हाल हो सकता है, तो थोड़ा सा एस्टिमेट लेते हैं। चलिए, तो n से लेकर हम लोग चलते हैं कैपिटल N तक, ये एफ एक्स डी एक्स, राइट। ये n से लेकर कैपिटल N तक 1/x² dx। तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, या n से n+1 1/x² dx, राइट। रीमान इंटीग्रेशन का सिंपल प्रॉपर्टी, दिस सो एंड सो फोर्थ, यस। कैपिटल N-1 से लेकर n तक 1/x² dx। तो अगर इसका जो इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी होता है, दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो ये जो कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग है, तो इसका मैक्स वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट पर टेंड होगा, राइट। सो n से ये जो आप n+1 तक जाएंगे, या स्मॉल n+1, ये 1/n² वैल्यू पुट कर दीजिए, राइट। 1/x² डिक्रीजिंग है, तो इसका मैक्स वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट पर टेंड होगा। और बिकॉज दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन दिस इन दिस इंटरवल, सो दिस इनइक्वालिटी इज स्ट्रिक्ट, रीमान इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूटी का यूज करके, ठीक है। इस फंक्शन का इस इंटरवल में जो मैक्स वैल्यू होगा वो n+1 पे अटेंड होगा, सो कांस्टेंट है, राइट। प्लस ये n-1 से n तक, या ये 1/x², तो यहाँ पे मैक्स वैल्यू आप ले लीजिए 1 - n का होल स्क्वायर, ये dx, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज करते हैं सो दैट विल हैव मोर स्पेसेस, राइट। या सो n से कैपिटल N, ये एफ एक्स डी एक्स, राइट, विच इज नथिंग बट योर दिस, ये इनइक्वालिटी, दिस इज दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन ये वैल्यू कितना आ गया, यस, दिस इज 1/n², ये 1/n+1 का होल स्क्वायर, राइट, डॉट डॉट डॉट, ये प्लस 1/n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये पार्ट है, और ये जो है ये स्ट्रिक्टली लेस देन है अपना, ये भी इसमें और क्वांटिटी अपने ऐड कर दीजिए 1/n² तक, n-1 था, हमने और क्वांटिटी ऐड कर दिया है तक, ठीक है। सो एक हमें यहाँ से एक लोअर बाउंड्स हमें मिल गया, वही मेरा जो डेफिनेशन है। सो आई ई एन से कैपिटल N 1/x², ये dx स्ट्रिक्टली लेस देन जो आपका सम था, राइट, 1/k², k फ्रॉम स्मॉल n टू कैपिटल, ये आया हमारा सम, ठीक है। ये जो 1/k², k फ्रॉम n टू कैपिटल n, ये आ गया। तो इसका एक लोअर बाउंड हमें मिल गया। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और एक बाउंड हम लोग इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों किए अभी हम लोग देख लेंगे। सिमिलरली इसका कुछ अपर बाउंड हमें मिल जाए तो और अच्छी बात होगी, राइट। अपर बाउंड के लिए जैसा मैंने बताया, इसके लिए आप जा सकते हैं कि ठीक है, ये जो वैल्यूज है फिर से अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अगर हम n-1 से इंटीग्रेशन तक जाएं, ये n तक, राइट, फिर से 1/x² dx, ये अगर हम लोग थोड़ा सा देखें, तो इसको फिर से अगर थोड़ा सा हम लोग तोड़ें उसी टाइप से सिमिलर प्रोसेस से, बिकॉज एक अपर बाउंड चाहिए, राइट। सो उस टाइप से हम लोग इजिली इसको चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो या n से n+1 तक 1/x² dx, प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस ये n-1 से n तक 1/x² dx, सेम प्रोसीजर, राइट। ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो जो इसका जो मैक्स
इसका जो लिस्ट वैल्यू होगा वो एंड पॉइंट पे मिलेगा, राइट। सो दिस इज 1/n², ये 1/n+1 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 ये 1/n²। ठीक है, और यही सम है जो हमें लुक करना है। तो देखिए सिंपल सा हमें एस्टीमेट चाहिए था, सो वी गॉट दिस एस्टीमेट। तो इसका एक अपर बाउंड हमें मिल गया यहाँ से, n-1 से कैपिटल है। ठीक है, तो देखिए आपके सामने हमने कैसे करा, 1/, वो फंक्शन जो इंटीग्रल टेस्ट हम लोग ने पढ़ा था, उसका हमने एक आइडिया लगाया, क्योंकि हमें n टाइम्स n निकालना है। ऐसे n टाइम्स n आप निकालोगे तो थोड़ा निकालना मुश्किल हो रहा है, बिकॉज यू नीड सम एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स के लिए फिर आपको थोड़ा सा 1/n², 1/n जब ऐसा रहे तो एक कुछ इंटीग्रेशन ये सब चीजें देख के एक गैस आ जाती है कि अच्छा ये करना है। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमें मिल गया। अब बात हो गया, या नाउ इट्स डन। अब थोड़ा सा इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर दें तो चीजें समझ में आ जाएंगी। या 1/x², 1/x² का इंटीग्रेशन, या वी नो दैट a to b इसका इंटीग्रेशन, ये -1/x, सो दिस इज 1/a -1/b, या दैट्स द वैल्यू। सो यहाँ पे आ जाएगा ये 1/n -1/N, ये आपका सम k फ्रॉम n टू N, 1/k², दिस इज लेस देन, यस, ये 1/n-1 कैपिटल। नाउ अगेन, सो दिस इज अ सीक्वेंस, राइट। अगर इस सीक्वेंस को मन में आप बोलोगे, लेट्स कॉल इट कुछ n तो फिक्स्ड है, लेट्स कॉल इट x कैपिटल N, राइट। सो दिस इज योर सीक्वेंस। इसको आप सीक्वेंस की तरह ट्रीट करो, कैपिटल N की तरह, जैसे इसको आपने x of, let's say you're telling me capital N, so capital N is lying between this, the capital N tends to infinity, ठीक है, right। This is true for all capital N greater than n, all capital N greater than capital N, so take n tends to infinity। जब आप n tends to infinity लोगे तो ये 1/n लेस देन लिमिट n goes to infinity, ये कैपिटल N goes to infinity, ये आ जाएगा k from n to capital N 1/k² लेस देन इक्वल टू ये 1/n माइनस, ये आ गया। ठीक है, हमने यहाँ क्या यूज किया कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है xn लेस देन इक्वल टू yn है, राइट, एक सर्टेन टाइम के बाद ये चीजें होल्ड हो रही हैं, और ये सीक्वेंस xn x पे कन्वर्ज कर रहा है, yn y पे कन्वर्ज कर रहा है, तो x लेस देन इक्वल टू y होता है, राइट। ये हमने सिंपल सा एस्टिमेट यूज किया। हमारे पास दो सीक्वेंसेस हैं जो इवेंचुअली ऐसे हो रहे हैं, और दोनों ही सीक्वेंस कन्वर्जेंट हैं, तो दोनों के लिमिट में ये रिलेशन होता है। ठीक है, नहीं पता है तो डू दैट। ओके, तो सब छोटी छोटी चीजें जिसको मैं यूज कर रहा हूँ। आप देखो, मैं कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस यहाँ नहीं यूज कर रहा, सिंपल बेसिक स्टफ्स इन सीक्वेंस, एक एस्टिमेट्स, एक इंटीग्रेशन। लेकिन वो बेसिक स्टफ्स तक जाने के लिए हर चीज स्टेप बाय स्टेप क्लियर होना चाहिए। तो वो अगर आपके पास क्लियर नहीं है, या वो उसमें आप स्ट्रगल है, तो उसको पहले क्लियर कीजिए। उसमें अगर लगता है कि हाँ सपोर्ट, गाइडेंस, एक सपोर्ट की जरूरत है, एक डायरेक्शन की जरूरत है, तो आप यहाँ जुड़ सकते हैं और ऐसे ही गणित को एंजॉय कर सकते हैं मस्ती के साथ। ओके, ठीक है, तो ये अब आया। अब हमें यहीं पे नहीं खत्म हो रहा, ये तो हमारा एन आ गया, दिस इज आवर डेफिनेशन ऑफ एन। अब डन। अब जो निकालना है वो हम निकाल लेंगे। हमें जो पूछा गया है, हमें बहुत ही आसान सा चीज़ पूछा गया है, राइट। क्योंकि हमें एक एस्टिमेट मिल गया कि भाई साहब हमारा जो सीक्वेंस है एन वो इसके बीच में है, राइट। अब एन टाइम्स एन से गुना करके हमें लिमिट पूछा जा रहा है, एन से गुना कर देते हैं, दिस नाउ लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी, सैंडविच, दिस गोज टू वन, दिस गोज टू वन, एज एन गोज टू इन्फिनिटी, so therefore limit n goes to infinity, n times n is equal to 1, so answer is 2। या ठीक है, तो कितना आसानी तरीके से हम लोग ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। देखिए आपके सामने ये प्रूफ है, कुछ टफ चीजें या उस टाइप का कॉन्सेप्ट हमने नहीं यूज किया, बेसिक आसान आसान सा भाषा में ये 1/k² को देखा, एक थिंकिंग आया कि क्या चीजें हैं यहाँ पर, कैसे इसको एस्टिमेट लिया जाए एंड समथिंग। क्योंकि आप एस्टिमेट नहीं लोगे तो ऐसे निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ये, क्योंकि ये कोई ज्योमेट्रिक सीरीज है नहीं कि आप कुछ एस्टिमेट आता है, सम आता है एट द एंड। इसका सम आपको पता है कि पूरा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक π²/6 है, बट उससे भी कुछ आंसर नहीं आएगा। एन के टर्म में डिफाइन किया जा रहा है, एन जीरो पे जा रहा है ये भी पता है, बट एन टाइम से एन पूछा गया है, कैसे चीज है। कल जाके इसमें और भी क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकता है।
और भी चीज़ों को समझा जा सकता है, डिटेल में चीज़ों को, राइट? ये क्वेश्चन तो आ गया, लेकिन अब इससे आप क्या सीखे और आने वाली चीज़ों के लिए क्या आपका प्रिपरेशन है, एट द एंड वो मैटर करता है लॉट। आने वाला टीएफआर है, अभी 3 से 4 महीने में होगा, और आप अगर उसके लिए सीरियस हैं, इस टाइप की चीज़ों में अगर आप अटकते हैं, आपको प्रॉब्लम होती है बार बार, अगर आप उस चीज़ को बेसिक तरीके से सीखना चाहते हैं अच्छे तरीके से, ताकि आगे जाके एग्जाम आपका अच्छा जाए और मैथ में आप कंफर्टेबल महसूस कर पाए, तो यहाँ रेगुलर बैचेस हैं, आप उसको जुड़ सकते हैं अच्छे से और मस्ती से सीख सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। होपफुली आप लोग समझ पाएंगे क्या यहाँ टेक्निक्स और क्लैरिटी यूज हुआ है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।